उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बवाल मचा हुआ है और इस बार इस बवाल की वजह है सपा प्रमुख अखिलेश यादव। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष पर निशाना साधा है। ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी में शिवपाल को दरकिनार किए जाने पर अखिलेश यादव पर चुटकी ली है। अब इस आरोप और प्रत्यारोप के खेल में अखिलेश यादव क्या करेंगे और इस आरोप की खेल की शुरुआत आखिर क्यों और कब हुई, बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। शिवपाल को किनारे लगाने में लगे हैं अखिलेश। ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश पर आरोप। ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि शिवपाल जी बेचारे त्रिशंकु की तरह बीच में लटके हुए हैं। वे पुराने नेता हैं, अनुभवी नेता हैं। अखिलेश यादव शिवपाल जी को किनारे लगाने में लगे हुए रहते हैं। राजभर ने कहा कि अमिताभ बच्चन का एक गाना अखिलेश जी हमेशा गाते हैं, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, और आज वो उसी गाने को सिद्ध करने में भी लग गए हैं। सपा में सभी नेता हैं गुलाम। सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सपा ने हमेशा जाति की राजनीति की है। सपा में सभी नेता गुलाम हैं, उनकी औकात नहीं है कि सही बोल दे। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। सपा को केवल यादव दिखाई देता है, मंगेश यादव दिखाई देता है। समाजवादी पार्टी में जितने भी नेता हैं, अगर उनकी हैसियत है तो बता दें कि अखिलेश यादव इन तमाम लोगों का नाम क्यों नहीं लेते हैं या फिर वही लेकर क्यों नहीं दिखाते हैं। ज्यादातर क्राइम में सपा के लोग शामिल। राजभर ने कहा कि अयोध्या रेप की घटना और कन्नौज रेप की घटना में सपा का नेता शामिल था। मऊ में सपा नेता, कुशीनगर में नकली नोट सप्लाई करने वाला भी सपा नेता ही था। जहां भी मामला हो रहा है वहां समाजवादी पार्टी खड़ी हो जाती है। ये अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं। बसपा और कांग्रेस के नेताओं पर क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई। ओम प्रकाश राजभर ने आगे कहा कि अपराधियों पर जब कार्रवाई होती रहती है तो इनको बुरा लग जाता है। अखिलेश आरोप लगाते हैं कि विपक्ष पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन कांग्रेस और बसपा भी विपक्ष में ही है, उसके नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। उपचुनाव ज्यादातर सत्ताधारी पार्टी ही जीतती है। राजभर ने कहा कि विपक्ष के नेता जानते हैं, कहते भी हैं कि उपचुनाव ज्यादातर सत्ताधारी पार्टी ही जीतती है। विपक्ष का विधायक जीतेगा तो 2.5 साल यही कहेगा कि हमारी सरकार नहीं है, हमारी कोई नहीं सुनता है। इस कार्यक्रम में शामिल हुए ओम प्रकाश राजभर। आपको बता दें कि चकिया विधानसभा के धुरूरपुर इलाके में पहाड़ी पर स्थित भगवान बुद्ध की प्रतिमा की खोज को लेकर प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को आयोजित होने वाले बौद्ध महोत्सव में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर शामिल हुए थे। उत्तरौत इलाके में पंचायती राज विभाग द्वारा बनाए गए पंचायत भवन का ओम प्रकाश राजभर ने उद्घाटन किया। राजभर ने गरीब परिवारों को जीरो पॉवर्टी स्कीम के बारे में जानकारी दी। वहीं आपको ये भी दिला दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव पर ओम प्रकाश राजभर ने निशाना साधा है। इससे पहले भी उन्होंने कई बार उन पर निशाना साधा है। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए पहले कहा था कि उन्हें तो गुलाम नेता ही चाहिए जो गूंगा बहरा हो, बोले ना, बस हाँ में हाँ करे। आजम खान के मामले में भी समाजवादी पार्टी दोषी है। अखिलेश यादव को गुलाम नेता चाहिए। यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सपा ने आजम खान का इस्तेमाल तो किया और उनकी कौम का वोट भी लिया, लेकिन कभी उन्हें और उनकी कौम को हिस्सेदारी नहीं दी। सपा ने आजम खान को कभी उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मुझे आजम खान से मिलने सीतापुर जेल नहीं जाने दिया और कहा कि हम उन्हें किनारे लगा रहे हैं, आप उनको बढ़ाने जा रहे हो। उस समय मैं अखिलेश यादव के साथ था। उन्हें तो गुलाम नेता ही चाहिए जो गूंगा और बहरा हो, बोले ना, बस हाँ में हाँ करते रहे। आजम खान के मामले में समाजवादी पार्टी दोषी है। आजम खान के साथ सपा ने पक्षपात किया। वहीं कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जिस मामले में वे जेल में हैं, उस मामले में समाजवादी पार्टी ने उन्हें फंसाया है। अगर सपा ने कानून के दायरे में होकर काम करती तो आज वे जेल में नहीं होते। सपा ने
आजम खान के साथ 100% पक्षपात किया। अखिलेश यादव वोट के लिए मुस्लिमों को गुमराह करते हैं, उन्हें वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं और बीजेपी के खिलाफ भड़काते भी हैं। उन्होंने आजम के परिवार के कोर्ट से 10,000 हर्जाने के लिए समय मांगने के सवाल पर कहा कि पहले पहले तूती बोलती थी, वे राजा थे, लेकिन अब तो बात भी नहीं करते हैं। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को उनकी जलेबी पॉलिटिक्स के लिए लोग जानते हैं। जलेबी पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि हर सवाल पर घुमाकर जवाब देने की रणनीति। ओपी राजभर इसके माहिर माने जाते हैं। वहीं लखनऊ स्थित जब उनके घर पर आरक्षित वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया कि वे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव पर भड़क उठे। उन्होंने कहा कि इन्हें अखिलेश ने भेजा था। इसके बाद उनसे जो भी सवाल किए गए हर जवाब चकरा देने वाला था, यानी एक बार फिर अखिलेश यादव की बखिया उन्होंने उधेड़ दी। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के उस बयान पर बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ का बचाव किया, जिसमें सपा नेता ने कहा था कि मुख्यमंत्री को अपनी अलग पार्टी बनानी पड़ेगी और बुलडोजर उसका चिन्ह होगा। इस पर राजभर ने कहा कि हो सकता है कि उन्होंने उनको ये बात बताई होगी, यानी कि योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को बताई होगी। रात को जब जाते हैं मिलने के लिए, यानी कि अखिलेश यादव रात को उनसे मिलने जाते हैं और योगी जी और मोदी जी से बात करते हैं, तो उस समय उन्होंने ये बात उन्हें बताई होगी। आपको बता दें कि बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चलने के अखिलेश के आरोपों पर राजभर बीजेपी की तरफ से बैटिंग करते हुए नजर आए। यहां तक कह दिया कि अगर सपा में सब कुछ ठीक था तो शिवपाल अलग क्यों हुए थे। यहाँ ऑल इज वेल। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सपा में सब कुछ ठीक नहीं था, तब ना शिवपाल जी अलग हुए थे। उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई, उसको ठीक किए और बार बार शिवपाल जी को धोखा ही मिल रहा है, जाने का अनुभव उनको मिला है। यहाँ ऑल इज वेल है। इस दौरान ओपी राजभर अखिलेश यादव पर जमकर भड़ास निकालते हुए नजर भी आए। राजभर का अखिलेश पर यह गुस्सा आरक्षित वर्ग के उन शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रदर्शन की वजह से था जिसका दायरा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी और अपना दल एस नेता और कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल के बाद गुरुवार को खुद उनके घर तक पहुंच गया था। बीजेपी का मोर्चा संभालने में जुटे राजभर का आरोप था कि प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। जो कुछ हो रहा है वो अखिलेश यादव के इशारे पर ही हो रहा है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी के 2 ऐसे चेले हैं जो इसका नेतृत्व करते हैं। ये सिर्फ माहौल खराब करने के लिए प्रदर्शन हो रहा है। वो समाजवादी पार्टी के नेताओं के हाथ में है। ये जब धरना देते थे तो टोपी समाजवादी पार्टी का लगाकर धरना देते थे। इन सब के बीच ये तो स्पष्ट है कि चर्चित और विवादित बयानों की वजह से भले ही ओम प्रकाश राजभर कभी सुर्खियों में रहे हों, लेकिन इस वक्त वो बीजेपी के बचाव में मोर्चा संभालने में जुटे हैं। राहुल अखिलेश पर निशाना। उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ने दावा किया कि वे महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेंगे, जबकि हर हाल में वहां सीटों पर समझौता कराएंगे। लोजपा चीफ चिराग पासवान के बयान को लेकर भी उन्होंने कई बड़ी बातें कही है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ में आरक्षण और संविधान बिल्कुल सेफ है। वहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर भी वो निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि 20 साल लगातार राहुल गांधी और अखिलेश यादव सत्ता से बाहर रहेंगे। महाराष्ट्र और बिहार में कब होंगे विधानसभा चुनाव। महाराष्ट्र में इसी साल नवंबर में कार्यकाल खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग ने बताया कि महाराष्ट्र में 26 नवंबर से पहले चुनाव कराना होगा। आयोग ने कहा है कि विधानसभा की 288 सीटों के लिए 9.59 करोड़ वोटर है, यानी कि लगभग 10 करोड़, जिसमें से 49,039 मतदान 100 साल से ऊपर की उम्र के हैं। साथ ही महाराष्ट्र में महिला वोटरों की संख्या 22% का इजाफा हुआ है। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार विधानसभा के लिए साल 2025 में चुनाव होने हैं। बिहार में नवंबर 2025 में कार्यकाल खत्म होगा। चुनाव आयोग को उससे पहले चुनाव कराना होगा। बिहार की राजनीति में 2 अक्टूबर को एक नया मोड़ आया है। गांधी जयंती के दिन पॉलिटिकल कंसल्टेंट से नेता बने प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी जन सुराज को लॉन्च कर दिया है। अब इन तमाम मुद्दों पर, इन तमाम खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।